आपने जो फर्स्ट मूवी की थी वो कितने साल पहले की थी? मैंने तो मतलब 100 से ज़्यादा फ़िल्में की हैं। आपको सबसे अच्छा रोल अपना किस मूवी में लगा? आपके काम का कौन-सा पार्ट है जो लोग यूजुअली नहीं देखते बट आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है? अगर कोई इंसान इसी लाइन में आना चाहे आपकी लाइन में, उसको क्या करना चाहिए? हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूनम कालरा। फ्रेंड्स, आज हमारा टाइम आ गया है एक नया एपिसोड का। तो आप सोच होंगे कि आज मैं किसको इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ आपके साथ। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही फेमस एक्टर हैं। जब आप उनको देखोगे तो आपको आप अपने आप ही पहचान जाओगे। उन्होंने बहुत सारी पिक्चर्स में रोल किया हुआ है और बहुत ही अच्छा रोल किया हुआ है। और बहुत सारे रोल तो आपको शायद उनको देखते सारे याद आ जाएंगे कि उन्होंने इस पिक्चर में ऐसा किया था, इस पिक्चर में ऐसा किया था। तो मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाती और ये हैं मिस्टर नरेंद्र बेदी जी से। नमस्कार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और कैसे हैं आप? बस ठीक है जी, बहुत अच्छा चलिए। लगा आपसे मतलब बात करते हुए, चलिए। स्टूडियो में आते हुए। यस। अब सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि लोग जाने आपके लिए, आपके बारे हाँ, में। हाँ, तो मैंने तो मतलब 100 से ज़्यादा फ़िल्में की हैं। वेरी गुड। जिसमें कि अजनबी, सोल्जर, आंटी नंबर 1, प्यार दीवाना होता है, बम्पर ड्रॉ, और पप्पू पास हो गया, टार्ज़न द वंडर कार एंड बहुत सारी और ऐसे। इतनी तो आपको नाम भी नहीं याद रह हाँ, सकते। यस यस, ऐसा ही देखने होता है। वालों को भी नाम नहीं याद रहते। जी, बिल्कुल लास्ट बिल्कुल। मैंने फ़िल्म की संजय दत्त जी की द भूतनी, अभी अच्छा। जो पिछले लेटेस्ट। 3-4 महीने पहले रिलीज़ हाँ। हुई है। वेरी गुड। जी, जी। आप मुझे ये बताओ कि आपको सबसे अच्छा रोल अपना किस मूवी में लगा, जो आपको खुद को बहुत अच्छा लगा हो किए करते हुए? हाँ, सबसे अच्छा रोल मुझे अजनबी में लगा। अच्छा। अब्बास मस्तान जी साहब की डायरेक्शन की हुई अजनबी, जो पूरी फिल्म जो थी वो स्विट्ज़रलैंड में शूट हुई थी और उसमें करने को मज़ा आया, क्योंकि अब्बास मस्तान जी का स्टाइल जो था वो कमाल का था। इंट्रोड्यूस करना, बोलना, समझाना, और मज़ा आ गया काम करने में। सबसे अच्छा तो आपको स्विट्जरलैंड घूमने को मिला। हाँ, वो कितने भी एक। लोगों का तो सपना ही होता है कि जी, जी, स्विट्जरलैंड बिल्कुल, जाओ और बिल्कुल, पूरा नहीं हो पाता। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा होता है कि जहाँ पे भी आप जाते हो आपको एक नई कंट्री घूमने को मिलती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ शूट के जी। लिए कहीं जाते हो जी, जी। तो ये आपको बहुत डिफरेंट लगता होगा। बिल्कुल डिफरेंट हाँ। डिफरेंट है। हमने सुनो ससुर जी मॉरिशस में की थी, और कुछ लंदन में शूट किया है, कुछ गल्फ में शूट किए हैं। तो इंडिया में तो काफ़ी होती रहती हैं। आपने जो फर्स्ट मूवी की थी, फर्स्ट मूवी, जी। वो कितने साल पहले की थी? फर्स्ट मूवी मैं बता रहा हूँ कि 1983, आज से 42 ईयर्स पहले। ओह माय गॉड! उससे पहले मैं स्टेज करता था, स्टेज हाँ, पर हाँ, स्टैंड अप स्टेज पे। कॉमेडी करता था। हाँ, ये तो मुझे पता है कि आप हाँ जी। स्टेज पे परफ़ॉर्म करते थे। जी, स्टेज स्टेज पर। से आप सीधा फ़िल्म लाइन में आ जी, गए। जी। वो उसमें जो हमारे सीनियर थे, वो फ़िल्मों में काम करते थे। तो बोलेंगे, मतलब बोला था मुझे कि भई नंदन जी फ़िल्मों में काम करेंगे? मैं ज़रूर करूँगा, इसमें क्या है? बिल्कुल। अब करते-करते ही एक्सपीरियंस होता है। हाँ, तो उनके साथ में मैं जुड़ गया फिर। और फिर आगे बढ़ते गए। फिर वो तो फ़िल्मों में एक बारी एंटर कर गए तो फिर तो हाँ, जी, जी। फिर करते-करते एक्सपीरियंस मिलता है। मतलब पता चलता है कि व्हाट इज़ द कैमरा। अब बिल्कुल, स्टेज की बात है, स्टेज तो लाइव है। लाइव है। लाइव रिस्पॉन्स है सामने, हमें करना पड़ता है, तो मतलब लाइव रिस्पॉन्स मिलता है तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है। हाँ, उसमें उस तो अब बहुत मुश्किल होता है जब लाइव आप कुछ करते हो तो वो ज़्यादा हाँ मुश्किल जी, होता है। बिल्कुल। और ये जो शूट होते हैं ये तो आप करते हो और बाद में पब्लिक देखती है। जी, जी, बिल्कुल। तो लाइव इज़ डिफरेंट, क्योंकि उसमें जैसे प्ले होता है, जो प्ले उसमें रिहर्सल होती है, और उसके बाद में 1 महीना रिहर्सल होके फिर प्ले होता है, तो सामने कैश बिल्कुल। रिस्पॉन्स है। हाँ, वो ज़्यादा मुश्किल वो होता है ज़्यादा मुझे लगता है मुश्किल है, कि लोग बहुत। देख रहे होते हैं उस समय। जी, 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 जी। बिल्कुल, और बिल्कुल। कैमरे में क्या है, चलो कट, दूसरा कर लो, यार नहीं, यस, नहीं मज़ा नहीं आया यस, दूसरा। ये यस, चीज़ है। बिल्कुल आप बिल्कुल सच्चाई बता रहे हो। बहुत अच्छी बात है। मैडम पूनम काला जी से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा मुझे सर, मैडम।
मुझे भी बहुत बस- अच्छा लगा। बस। मैं तो इतने बड़े एक्टर से मिल रही हूँ और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा कि जो अरे मेरा मन so- करे मैं पूछ सकती सो हूँ। नाइस ऑफ यू। आप और व्हाट वाज योर फर्स्ट बिग लर्निंग ऑन ए फिल्म सेट? लर्निंग में ये है कि मैडम अपना अपने रोल को पहले समझना, तो किस टाइप का रोल है, उसके बाद में जो राइटर ने लिखा है उसको समझना, अपने रोल में जाना, पूरा उसको ढाल लेना। आप उसकी पहले फिर प्रैक्टिस करते होगे घर में जो आपको रोल मैंने मिलता है? प्रैक्टिस तो अभी क्या था कि जिसमें था पहले एक्टर, मैंने तो कभी एक्टिंग सीखी नहीं है, ये तो जन्म से था। हाँ, स्टेज पे स्टेज पे करते थे तो। स्टेज पे करते 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 थोड़ा एक्सपीरियंस मिल ही जाता है। हाँ, हाँ। और हमारा कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो जाता कि भाई नहीं ऐसा नहीं, इसको ऐसे करे, इसको ऐसे नहीं करे। तो लर्निंग में यह है कि भाई रोल के हिसाब से मैंने ज़्यादा तो कॉमेडी की है, कॉमेडी जोनर में मैं ज़रा एक्सपर्ट हूँ। अब एक कोई अपनी कॉमेडी करके दिखाइए हमारे व्यूअर्स को। बहुत कॉमेडी मजा आएगा लोगों को देखने में। वैसे पंजाबी भी की हैं, हिंदी में की हैं। तो ऐसा था, पहले मैं पंजाबी बताता हूँ, बाद में एक हिंदी हाँ का एक हाँ, तरह से पंजाबी देखा। बताइए ना, मैं खुद ही पंजाबी हूँ। वाह जी वाह, ठीक है। तो गल इस तरह है कि वो एक बहुत बूढ़ी औरत, काफ़ी बूढ़ी औरत डॉक्टर के पास जा, अच्छा। वो गई डॉक्टर को, ते डॉक्टर बैठा सी देखा, कहते वे डॉक्टर डॉक्टर वे डॉक्टर क्या मैं एक कोई डॉक्टर हाँ 3 बारी की है। नहीं गल इस तरह है ना डॉक्टर के गला जड़ा ना बड़ा परेशान कर रहा है, छाती चुर चुर पे कर दी ते गोडे कूं कूं पे कर दे ने। जदों मैं रोटी खानी आ ते पचिंग पचिंग दी आवाज आंदी है, ते पानी पीनी आ ते पचक पचक दी आवाज आंदी है। मैं बड़ी परेशान आ, टुटे पई हाँ, मरी पई। हाँ मैं देख रहा हूँ। तो देखती की हो, 2 घंटे हो गए मैं ऐसे बैठी देखी जा रही हूँ, कुछ करो तो सही। हाँ मैं चेक करना चाहिए होर हुंदा की होर की हुंदा गल इस तरह है वे डॉक्टर ए उंगली में इत्थे लानी आ, इत्थे दर्द हुंदा है, इत्थे लानी आ, इत्थे दर्द हुंदा है, इत्थे लानी आ, इत्थे दर्द हुंदा है, पूरा बदन ही दर्द दर्द कर रहा है। हाँ मैं चेक करना उंगली ए उंगली है होया कि नहीं चेक। हाँ मैं चेक किया है, वो तुम्हारी बॉडी सारी ठीक है लेकिन उंगली फ्रैक्चर है। ये तो इलाज करना फिर। उसने कहा नहीं कि आपकी उंगली काट देता हूँ। ए पंजाबी बहुत सी बढ़िया, बहुत बढ़िया, और बहुत उसके बढ़िया। बाद एक डॉक्टर रही है मामला कि एक खान साहब, पठान साहब डॉक्टर बन गए, उनको कुछ थोड़ा बहुत आता था। तो डॉक्टर्स की स्ट्राइक थी तो बैठ गए खोल के पूरा डिस्पेंसरी। अब थोड़ा बहुत जो जानते थे बन गए डॉक्टर, कई कई बनते हैं ऐसा। अब एक आया पेशेंट, आज बैठ बैठ क्या होते क्या है बोल। ओ सर में दर्द होता है। और क्या होता है? और वो माथे से भी पसीना आता है। और क्या होते? वो आंख से भी पानी आता है। और क्या होते? नाक से भी पानी आता है। और क्या होते? दांत भी बहुत कटकट कटकट करते हैं। और क्या होते? कान में भी बहुत खुजली होते है। और क्या होते? गला भी बहुत दर्द करता है। और क्या होते? छाती भी बहुत दर्द करती जलती। और क्या होता है? तो बाकी सब ठीक है। तो बाकी सब ठीक है तो जाओ फिर, हम पैर का डॉक्टर है, तुम नीचे तक आए नहीं, हम क्या बोलेगा। बहुत बढ़िया। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी आइटमें बहुत जो मैं बढ़िया। स्टेज पे करता देखो था। आप इतना अच्छा काम करते हो कि लोगों को इतना हंसाते हो। आप यहाँ पे बता रहे हो तो मैं इतना हंसी, सोचो जी, कितनी अच्छी लोगों की लाफिंग थेरेपी बस करवाते हो आप। यही कोशिश होती कि लोग खुश रहें। नहीं, और ये सब देख के तो बड़ा मजा भी आता है, लोगों जी को अच्छा भी लगता है, लोग हंसते हैं। जी जी। तो
वो तो नहीं होता ना कि उदास हो रहे हैं या कुछ जी जी सीरियस है बिल्कुल, कुछ मैं चल रहा है। कभी किसी को उदास देखना ही नहीं चाहता हूँ, अगर कोई पिक्चर हॉल उदास। में तो सोचो कितनी हंसी के ठहाके होते होंगे उस समय हाँ जी, हाँ जी, हाँ जब जी। आपका रोल आता होगा तो। जी जी जी, वो तो फिर बिल्कुल। कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। हाँ बिल्कुल। अब एक्टिंग में जहाँ तक कॉमेडी का सवाल है, इसमें भी बहुत सी किस्में हैं। कई डायलॉग में है, कई सिचुएशन में है, कई एक्शन में है, रिएक्शन में है, कई फेस मूविंग में है, कोई आवाज़ में है, मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें नहीं ये करना कोई आसान ऐसा थोड़ी है हाँ, जैसे आपने बोले हैं, जैसे आप बोले हो ये जी करना आसान मैं थोड़ी है वही कोई। कह रहा हूँ मैडम। हमारे जैसे बोल ही नहीं सकता, सच में हम जी, प्रैक्टिस भी करें तो शायद मैं तो नहीं बोल सकती, जी, वही है, वही कोई भी नहीं बात बोल है। सकता। तो उसमें क्वाइट डिफरेंस भी है। डिफरेंस हर एक का अपना-अपना बहुत, स्टाइल मैं है। तो आपको देख के हैरान हूँ कि आप कर रहे थे, मैं तो आपकी शक्ल नहीं देख रही ओह! थी। बहुत मैडम, बढ़िया, बहुत जी। बढ़िया। और आपकी जब आपने ये सब एक्टिंग करते थे, सब कुछ था, आपको सबसे मुश्किल क्या लगा कभी? कभी तो कुछ बहुत मुश्किल मुश्किल लगा मैं होगा। आपको मैडम बताता हूँ, मुश्किल एक बार ऐसा था, एक फ़िल्म में एक प्रोफ़ेसर का रोल मिल गया था, इंग्लिश मतलब बहुत ही हार्ड इंग्लिश थी। ओहो! वो फ़िल्म का नाम मैं भूल गया हूँ, लेकिन उसमें ऐसा पूरा इंग्लिश में बोलना पड़ता था। मत क्योंकि मैं कॉलेज का एक बहुत बड़ा प्रोफ़ेसर था। अरे मैं बोला सर मैं तो ऐसा कैसे होगा? मैं तो ज़्यादा इंग्लिश थोड़ी बहुत जानता हूँ लेकिन इतना नहीं हूँ, लेकिन इतनी हार्ड वर्ड्स हैं ये है वो। अरे मैंने उनको ये कहा कि मेरा ऐसा करो, मैं ऐसा कुछ बैक हो जाऊँगा, तो बाद में मैं डबिंग में कर लूँगा। बोले क्या बात कर, डायरेक्टर साहब बोले क्या सी बातें कर रहे हैं आप? आपको तो हम सामने दिखाना चाहते हैं, फेस लाना चाहते हैं और आप बोलते हैं ऐसा। नहीं तो वो ऐसे नहीं कर सकते थे कि आप एक-एक लाइन बोलो और एक-एक लाइन को वो नहीं, शूट नहीं करें, या अगर एक लाइन भी मुश्किल है, लंबी लाइन है, तो आप हाफ-हाफ लाइन बोल के नहीं, करें, हो उस टाइम जाता है पे ना नहीं ऐसे था, भी। उस टाइम पे क्या एक जब शॉट होता है ना तो कंटिन्यूअस करना पड़ता है। तो इट्स पूरा वेरी इतना तो इट कितने वाज़ लोग वेरी होंगे ऐसे कि डिफिकल्ट। इतना सब कुछ याद नहीं नहीं रख फिर सकते एक बार मैंने में? उनको ये कहा कि मुझे 1 डेढ़ घंटा दीजिए, मैं उसको जाकर थोड़ा प्रिपेयर होता हूँ। देन उन्होंने कोई नो प्रॉब्लम ऐसी क्या बात कर रहे हो? तो मैं कॉलेज का था, मैं चला गया गार्डन में और उसको बाकायदा पढ़ा, ठा, 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 ठा। फिर दिमाग में एकदम बड़ा तो पढ़ा वो थोड़ी होगा, आपने तो याद किया होगा। याद जो भी पढ़ा नहीं, याद किया पढ़ा होगा। बोले तो वर्ड जो थे प्रोनाउंस करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो बहुत से ऐसे था मामला, तो उसको मैंने मैनेज किया। अच्छा, वो भी उन्होंने आपको बताया कि इसको कैसे प्रोनाउंस करना, हाँ, बोलना हाँ, कैसे है? यस, यस, यस। बहुत मुश्किल था। तो उसमें मैंने फिर कुछ डेढ़ 2 घंटा लगाया, शॉट बाद में हुआ, तो अच्छा हो गया, तो ऊपर वाले करम से सब हो गया। तब तो वो आपको लगा बहुत होगा, डिफिकल्ट। उस दिन लगा होगा कि मैं कोई एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, ये होता है हर मतलब फ़िल्म में ऐसा होता है। आदमी अंदर घर से तो प्रिपेयर नहीं होके जाता। वहाँ पर जाकर डायरेक्टर जो होते हैं, वो बोले उनको जो चाहते हैं, वही हमको करना पड़ता है। हम अपने लेकिन वैसे नहीं कर सकते। लेकिन देखो ठीक है ना, अगर आपने 8 पिक्चर्स करी और 7 में बहुत ईज़ी था, हुँ। 1 में आपको मेहनत करनी पड़ी ना, हाँ तो जी, ठीक जी। था। हाँ, ये तो है। नहीं मेहनत तो सब फ़िल्म में है। सबने, लेकिन जो ये याद करना, पूरा लंबे सेंटेंस बोलना, जी, ये जी, तो मुश्किल होता जी। है खैर। वो तकरीबन उसमें कॉमेडी नहीं थी। हुँ। और कॉमेडी, जहाँ तक कॉमेडी का सवाल है, कॉमेडी में मैं ज़रा थोड़ा फ्री हो जाता हूँ। हाँ, उसमें तो थोड़ा होता है ना कि थोड़ा आप चेंज भी कर दो, जी थोड़ा आगे-पीछे हाँ, भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं इम्प्रोवाइज़िंग पड़ता, तो होती ही कि होती आपके है। फेस पे जचना चाहिए। तो जी, वो तो जी। आपको पता है कि आपके फेस पे कैसे बोलो तो आप जी, कैसे जी, जचेगा, जो तो हम आप कर बोल सकते सकते हैं। हैं, जिसमें अच्छा कुछ लग रहा हो, डायरेक्टर भी अच्छा फ़ील का हाँ, ये बोलिए, तो उसमें गोविंदा जी में मुझे काफ़ी हेल्प करते हैं। मैंने 7-8 फ़िल्में गोविंदा जी के साथ में की हैं। तो वो भी वैसे भी बहुत हँसी-मज़ाक वाले अरे क्या और बात है! वो मतलब ऐसा कोऑपरेटिव करते थे कि भाई नहीं, नहीं, ओ नंदन जी ये करो, ये था। अब वो थोड़े उस टाइप के नेचर के भी वैसे हाँ, हैं। यस, यस, वो कोऑपरेट करते थे मतलब। ऑपरेट कई ये करते थे। लोग देखो डायलॉग, हर आर्टिस्ट जो रहता है जब आता है फ़िल्मों में शूट करने के लिए, तो शूट में वो अपना डायलॉग बोल देता है, वो अपना डायलॉग बोल देता है, वो अपना डायलॉग बोल देता है। लेकिन कोऑपरेट आपस में कोऑर्डिनेट होना बहुत ज़रूरी है। ये कोऑर्डिनेशन बहुत बहुत ज़रूरी है। नहीं ज़रूरी ऐसा है, आप नहीं ये तो बोलो फिर आप वो एक्टिंग अच्छी यस, सही नहीं तो होगी। सीन उभर के आता है, मज़ा आता है उसमें। लेकिन वो फिर आप जिसके साथ काम करते हैं, उनके साथ भी तो आप एकदम मैच करवाते होंगे अपने आप को, या वो मैच करवाते होंगे जी, जी। आपके साथ? जी, जी, कि जी। दोनों जब मैच करते हैं तो एक्टिंग दोनों जी, की जी, बढ़िया जी, होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए आप, जब आपने एक्टिंग शुरू की, जब शुरू की तब तो ठीक है, कोई बात नहीं। हुँ। जैसे आपने 5-6 पिक्चर्स कर ली, आपके बच्चों का उस समय क्या था? कि बच्चे आपके क्या कहते थे? वो उस बच्चे कुछ टाइम तो कहते होंगे।
मैडम ऐसा है कि शुरुआत में ये मेरे लिए वो स्ट्रगल पीरियड था। शुरू की पिक्चर्स। हाँ। पहले स्टेजों पे जाना, रात-रात भर आना, सुबह आना तो आपके घर और में उसके कभी बाद किसी ने ये नहीं कहा कि आप रात-रात भर काम करते हो, आपको क्या ज़रूरत है इतना काम करने की? कुछ आपकी वाइफ़ थी, बच्चे, कुछ हाँ, उन्होंने ये कहा नहीं कि उस टाइम में प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन अंदर एक होता है ना कि जज़्बा कि भई नहीं मैं कर सकता हूँ। और उसके बाद में देखो कोशिश आदमी करता है, जब 2-3 फ़िल्में अच्छी मिल जाती मिल हैं तो जाए और तो? आदमी को एक साथ मिल जाता है। और 10-15 पिक्चर के बाद तो आपको पैशन हो गया होगा। मुझे तो लगता यस, है कि यस। आप रात को सोते भी होंगे तो सोए-सोए भी एक्टिंग करते ये होंगे। उस टाइम पे फिर मैंने लोगों पूरा को वो भी देखा है। वो ख्याल होता है भैया नहीं ऐसा ऐसा करना चाहिए था, नहीं ऐसा करना चाहिए था, नहीं कभी-कभी मिस हो जाता है। बाद में सोचता नहीं यार ऐसा करता तो मैं अच्छा था। बिल्कुल, तो ये चीज़ें बहुत काउंट करती हैं जब फ़िल्में मिलने शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल। आपका तो दिमाग ना उसी तरह चलता है। मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मैं अब ये सब कुछ करती हूँ, मैं आप मानोगे नहीं कि मैं हर समय अपने काम के बारे में ही सोच रही होती हूँ वाह जी कि मैं वाह! क्या करूँ? आगे मैं क्या करूँ? आज मैंने क्या करना है? कल मैंने क्या करना है? ये नहीं वाला काम आपके मुझे ज़्यादा करना है। मैं तो मतलब पैशन है बस। नहीं आपके हुँ, बारे में मैंने बहुत सुना भी है। आप में वो बात भी है कि लोग आपको चाहते हैं, आपसे बात करने की चाहते हैं। बात है। बहुत अच्छा सुना आप तो और मैं इसलिए तो मैं आया, मैं बोला चलो आप पहली बार ये पूनम मैडम ने बुलाया तो घर पे भी बहुत खुश हो गए भैया क्या बात कर रहे हो? मैं गया मैं बोला चलो वेरी नाइस बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर मुझे। मेरा भी क्या है कि लोग को क्या अच्छा लगता है मैं आपको बताती हूँ। मैं पॉज़िटिव बहुत ज़्यादा हूँ वाह! और मैं तो हमेशा अपने आप को कहती हूँ मैं 1000% पॉज़िटिव हूँ। मैं कुछ गलत ना सोचती हूँ, ना गलत देखती हूँ, ना गलत देखने की कोशिश करती हूँ और अगर गलत दिखता भी है, मैं वहाँ से आँखें हटा लेती हूँ। वाह, वाह, वाह! ये तो दैट इज़ ग्रेटनेस। फिर ये लोगों को ये चीज़ें जो होती हैं ना पसंद आती हैं। वाह, वाह! कॉन्फिडेंस भी है और कॉन्फिडेंस और यस, यस कॉन्फिडेंस तो ख़ैर कॉन्फिडेंस मेन है बहुत ही ज़्यादा है। और जो वीडियोज़ पेशेंस बताते हैं मेरे। और उसके बाद में सोचना, समझना ये बहुत बड़ी मतलब ऊपर वाली कर्म से आपको एक अच्छी दात दी है। बिल्कुल और मुझे तो हमेशा लगता है कि ये सब कुछ मेरा भगवान मुझसे जी, जी, करवाता है। बिल्कुल उसी की देन है। मुझे उसी कभी नहीं लगता कि कुछ इनमें से कुछ भी मैं करती हूँ। वाह, वाह! मुझे हमेशा लगता है मेरा भगवान मुझसे मुझे वाह, करवाता वाह, है वाह, वाह! और वही कहता है कि तू कर। काउंसलिंग करती हूँ, मुझे लगता है मेरा भगवान चाहता है कि मैं ये सब करूँ ये तो बहुत बड़ी बात है और इसका तो आपको और आगे फल मिल ही रहा है, अच्छा ही मिल रहा है। जैसे फ्री में काउंसलिंग करती हूँ तो अब देखो जब मैं कई लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ, कई लेडीज़ के साथ ऐसे हुआ कि मैंने उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैम आपके आपकी जो भी फ़ीस है प्लीज़ आप ले लो, हम एक बार भी आपसे कुछ नहीं कहेंगे, कुछ पूछेंगे नहीं आपसे कुछ नहीं। वाह! तो मैं उनको हँसती हूँ, मैं कहती हूँ देखो अगर मैं आपके चेहरे पे स्माइल ला पाई, तो मेरी फ़ीस तो मुझे मिल गई। बिल्कुल। मैंने कहा मेरी फ़ीस ही नहीं है कोई मैं आपको क्या बताऊँ? वाह, 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 वाह! तो शायद भगवान ये ने इसीलिए बहुत भेजा बड़ी हुआ है। सोच है और बहुत बड़ा एक पुण्य का काम है। दैट्स ग्रेटनेस टू यू। दैट्स बस ग्रेट। ये भी भगवान करवा रहा है। वाह, वाह! सब ये कुछ भगवान करवाता है। यस, यस ये उस पर बिलीव करती है तो बहुत बड़ी बात। आपने जब पहली बार जब एक्टिंग स्टार्ट की, जब आप अपने स्टेज शो से एक्टिंग में आए, तो वो कैसे आए? जब फर्स्ट टाइम आपने सोचा कि मैं फ़िल्म लाइन में एक्टिंग करूँगा, हाँ, ये फर्स्ट टाइम आपके दिमाग में कब यस। आया और कैसे आया? फ़िल्मों में तो आने का मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था पहले। जब पहली स्टेज बार आप आए, हाँ, आपको कौन लेकर आया? ये वही मैं कह रहा हूँ कि सीनियर जो हमारे हमसे जो सीनियर थे, जो स्टेज पर कॉमेडी करते थे, वो फ़िल्मों में भी तो करते थे। थोड़ा बहुत जैसे जॉनी हाँ, विस्की साहब, हाँ, दिलीप दत्त जी, छोटे-मोटे शाहिद काम बीच में बिंजौरी करते साहब होंगे वो। एंड बहुत से लोग थे, दिनेश हिंगू एंड ये जो बड़े-बड़े कलाकार थे, जो हमसे सीनियर थे, तो वो फ़िल्मों भी करते थे, तो मुझे कहा गया तो भाई कुछ फ़िल्मों में करेंगे? तो मैं बोला ठीक है भाई, कैमरा फेस करना है तो और क्या चाहिए इंसान को? बिल्कुल, स्टेजों पे तो करते रहेंगे लेकिन ये जो मिली हमें कैमरा के सामने कुछ एक्टिंग करने का, तो पहली फ़िल्म थी साजन की सहेली, सावन कुमार अच्छा, टाक जी जो की। पहली पिक्चर में आपने पहली किया था। फ़िल्म उसमें कब्र का सीन था, गाना था और कब्र का मैं बोला कब्र में तो हम ऐसे गेटअप में कैसे कोई कब्र में जाएगा? तो मैं फिर वो मौलाना का गेटअप किया, विग डाली, कैप डाली, वो गाना था, एक गाना था, तो उसमें एक्टिंग करनी थी आपको। उसमें मैंने एक्टिंग की। मतलब कैमरा फेस फर्स्ट
कैमरा फेस फॉर इन द फिल्म। तो वो उस वहाँ से शुरू हुआ मेरा सफ़र। मैं बहुत लोगों को देखती हूँ, मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत लोगों को देखती हूँ, मैं बहुत लोगों को जानती हूँ, जो लोग कहते हैं कि पूनम हम सब कुछ कर सकते हैं, हम कैमरा फेस नहीं कर सकते। कैमरा बहुत फेस कैमरा फेस करना आसान नहीं है। जी, जी, जो बिल्कुल। कर लेता है उसके लिए तो कुछ है ही नहीं, जी मैडम, जी। लेकिन जो नहीं कर पाता ना उसके लिए बहुत बड़ा टास्क जी, है, वही जो नहीं बात कर है, पाते। सीखने को मिलता है ना, आस-पास में अच्छे आर्टिस्ट हो, पूरा मतलब सीनियर एक्टर हो, तो और वो कैसे कर रहे हैं, उसको ऑब्ज़र्व करना, और उसके बाद में फिर गाना कैसे होता है, कैसे शूट किया जाता है। तो गाना था वो, आए हैं वो मदारी घूंघट उतार के, तो आए वो गाना था, और करने को मज़ा आया। मेरा मतलब है कि कैमरा फेस जो था, कैमरा फेस, कैमरा फेस अगर पहली आप बार। पहली बार कैमरा फेस कर गए तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर ओह तो यस, आप बहुत, लेकिन इट वाज फिर तो वेरी कर ही सकते हो। मुझे मतलब लगता है कैमरा फेस भी वो लोग कर पाते हैं जिनमें कॉन्फिडेंस होता है, यस यस, क्योंकि अगर बात आप हुई। में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कैमरा फेस ही जी नहीं कर जी जी सकते हो। जी जी, बिल्कुल। कैमरे कॉन्फिडेंस में होना बहुत मेन तो ज़रूरी है। कैमरा के सामने जो होता है, और उसके बगैर तो आदमी काफ़ी एक्टिंग कर लेता है, हाँ, जब लेकिन कैमरा जब शुरू होता है तब पता चलता है मैं कि बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, मेरी फ्रेंड्स में बहुत सारे हैं ऐसे कि जैसे उन्होंने मेरे सामने कहा कि मतलब वीडियो कैसे बनाती है, तो मैंने उनके सामने अपना ही फ़ोन रखा, मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये ले फ़ोन मेरा पकड़, और मैंने बस देखते-देखते वीडियो बना दिया, कुछ भी बोल दिया जैसे कुछ। अच्छा, तो कहती है ऐसे कैसे बोल सकती है तू? मैंने कहा तुम्हारे सामने बोल रही हूँ। वो कहती हैं कि हम अपने कैमरे से 1 मिनट वो बोल नहीं पाती। अपना कैमरा, कमरे में कोई नहीं है, हाँ हाँ, आप अपने कैमरे में ऐसे कैमरा अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और आप देख रहे हो और कहती हैं बोल नहीं सकते। नहीं कहते मैं ये बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, बहुत इट्स सारे वेरी लोग अपनी मतलब शॉर्ट वीडियो बनाना चाहते हैं, बहुत लोग कि जो 1 मिनट के अंदर-अंदर नहीं बोल पाते लोग। जी जी, मैंने बहुत लोगों को ट्रेन करने की कोशिश की भी किया, मैंने 1-2 लोगों को तो ख़ैर सिखाया भी और मैं कामयाब हो पाई कि मतलब वो बनाने लग गई वाह वीडियो। वाह। तो लेकिन सबको मैं नहीं करवा पाई, नहीं कर बहुत लोग पूछते हैं। नहीं, नहीं, कैमरा फेस करना इज़ नॉट कैमरा ईज़ी, फेस करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, और तो जिसको ऊपर वाली देन है वही इसमें कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। नरेंद्र जी, आप वाह! मानोगे नहीं, मेरी पूरी फैमिली में कोई भी कैमरा फेस नहीं कर पाता। अच्छा हाँ, ऐसे ही जो मेरे मायके में, मेरे ससुराल ये में, मतलब मुझे सब कहते हैं कि तू अलग ही है बिल्कुल। वाह, वाह, वाह! यही बात ये है, देखो, ये यही देखो बात कितनी, है। आप सोचो मेरा मायका, मेरा ससुराल, कितने लोग हैं, कुछ है। जी, लेकिन जैसे वीडियो बनाना है, कुछ है, ऐसा नहीं है कि मन नहीं करता लोगों का, बहुत लोगों का मन करता है, बहुत लोग मुझे कहते हैं कि हमारा बहुत मन करता है कि तू यस, जैसे यस, करती है हम वैसे करें, हम छोटे-छोटे वीडियो से आएँ, लेकिन उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, मेन चीज़ वही उनको है। लगता ही नहीं कि हम बना सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट। मैंने कुछ लोगों को 2-3 लोगों को तो मैंने शुरू करवाया है कि छोटे-मोटे आप वीडियो ऐसे ही बनाओ, हाँ, ऐसे ही अपना कुछ भी बोल के और यस, देख के तू कैसा बोल रही है। वही तरीका है, तो पता जबकि चल जबकि वो लोग कहती हैं, कहती पूनम जैसे तू हमें बताती है या हमें सिखाती है कि ऐसे करो, हुँ, ऐसे तो कोई किसी को नहीं बताता और कोई दूसरा किसी को चाहता ही नहीं कि कोई आगे बढ़े। बिल्कुल, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे को जो कुछ आता है अगर मैं किसी को सिखा सकती हूँ तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। वाह, वाह! तो दैट इज़ मुझे बहुत ग्रेटनेस। अच्छा लगता है। वाह, वाह! आप अगर कोई इंसान इसी लाइन में आना चाहे, आपकी लाइन में हुँ, करना चाहे हुँ। कि मतलब लोगों को हँसाना चाहता हो कुछ भी, उसको क्या करना चाहिए? क्या एडवाइस देंगे आप? नहीं, हँसाना तो इस जैसे ऐसी एक्टिंग करें कि जो एक्टिंग करो और लोग हँसें। नहीं, हर एक का ये हाँ। अपना-अपना जोनर होता है। कोई एक्टिंग कर लेता है, कोई कॉमेडी कर लेता है, कोई डांस कर लेता है, कॉमेडी कोई जैसे कि आप कुछ भी करते हो और लोग हँसें, कॉमेडी कॉमेडी की बात किसी को हम बोल नहीं सकते भी ऐसा करो, ऐसा करो। वो अंदर से ही अपने निकलता है। अपने अंदर अंदर से। अभी मैंने आपको देखा, मैं तो हैरान हो गई, आपने इतना अच्छी मतलब एक्टिंग करी है हमारे देखते-देखते। बहुत ही अच्छा किया, ये तो बहुत ही। मैडम जी करना पड़ता है। अब वैसे तो बहुत सी मतलब आइटम्स हैं अब जो तो एक्टिंग जो है आपकी बॉडी में है ना अब हाँ तो। जी, हाँ जी, हाँ अब जी। तो आपको कुछ भी वॉइस कहो। मैंने काफ़ी डबिंग भी की है, और फ़िल्म स्टार्स वॉइस भी की आइटम्स करता हूँ। मेल, फीमेल, सिंगिंग, डांसिंग सब स्टेज पर आइटम करता हूँ, और काफ़ी मतलब सालों से कर रहा हूँ, तो मैं आइटम और बनाता रहता हूँ, कुछ ना कुछ। आप लिखते भी हैं, हाँ जी, हाँ जी, मुझे पता मतलब है कि आप लिखते भी हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप क्या चीज़ लिखना पसंद करते हैं? मैं अपनी जोनर वही है, कॉमेडी और मैसेज। कॉमेडी कॉमेडी और के मैसेज। ज़रिए से
कुछ कॉमेडी के कुछ भी, जैसे कि कोई कैसी कॉमेडी करना चाहता है वो आप उसको, वो हाँ जी, हाँ जी। वो आप उसको लिख के वो देते हैं कि हम ये कर लिखते सकते हैं, हैं। लेकिन सामने वाला कर सकता है कि नहीं कर सकता, तो उसको हमें आर्टिस्ट को ढूँढना पड़ता है कि ये जो रोल है, कौन कर ये सकता कौन है? कर सकता है, ये अच्छा कौन कर लेगा। जी, आप पहचान लेते हैं कि हाँ, तो जैसे वो किसी को करने भी से आपके सामने लाओ तो आप पहचान जाएँगे कि नहीं, ये कर सकता है कि वो नहीं? जब ऑडिशन होती है या जो कुछ कर लेता है, तो हम पहचान जाते हैं कि ये कर पहचान सकता है कि जाते नहीं हैं, कर हाँ। सकता। अब जैसे एक भी अभी वॉइस जहाँ तक का सवाल है, फ़िल्म स्टार वॉइस की, ये तो हर एक का काम नहीं है। एक्टिंग ये नहीं कर कुछ भी सकते, कर ये सकते जैसे आप कई कर रहे हैं ना, कई लोग ये तो कोई भी नहीं कर सकता। मुझे लगता है आपके सिवा कोई कर ही नहीं सकता। अरे नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं, नहीं आप है। अचानक एकदम बिल्कुल जैसे कर नहीं, रहे हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं। ये तो बहुत से मतलब ऐसे भी आर्टिस्ट थे, मतलब अभी भी हैं, जो कर रहे हैं खाली जैसे कैमरा शुरू कोई ये क्या कर रहा है? अरे नहीं, नहीं, अरे नहीं, माय गॉड! तो जब कैमरा शुरू होता है, तो अपने रोल में आना पड़ता फिर। आप तो पूरे ट्रेंड है एकदम अच्छे से। आपका तो मुझे लगता है कहीं भी कह दो कि कोई भी ऐसा कोई भी सीन करके दिखा दो तो जी, आप तो मैं फौरन कर बस लेंगे। हाँ, नया भी अपने कोशिश आप तो भी बना के कर लेंगे आप तो। कोशिश तो यही रहती मैडम। तो पूनम जी, कुछ मैं भी पूछना चाहता हूँ। आपने बिल्कुल मेरे पूछिए। बारे में तो काफ़ी पूछ लिया, बात कर लिया। तो अभी वैसे तो मैं छोटा कलाकार हूँ, कला भी है, कार भी है। और उसके बाद में ये है कि आप अपने काम को अपने वर्ड्स में कैसे डिस्क्राइब करोगे? अपने काम को, हुँ, देखिए काम तो मेरा, मैं जो हूँ मोटिवेशनल स्पीकर हूँ वाह! और लोगों को मोटिवेट करती हूँ। मुझे सबसे अच्छा यही लगता है। और काम को डिस्क्राइब कैसे करूँगी कि मैं जो भी काम करती हूँ, मेरे को उसका पैशन है आज की डेट में। वाह, वाह! और आपको पता है कि जब पैशन जिस चीज़ का आ जाता है ना, आप वहाँ से वापस मुड़ नहीं सकते। और मुझे आज की डेट में अगर कोई इंसान ये कहे ना कि तू ये सब कुछ छोड़ दे, मुझे जो इंसान ये कहेगा ना, सही मायने में मैं उस इंसान को छोड़ दूँगी, लेकिन जी, मैं अपना काम नहीं छोड़ूँगी। वाह, वाह, वाह! मैं इस समय अपने काम से इतना प्यार करती हूँ वाह, 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 वाह! और मुझे कोई कहेगा भी नहीं, ये भी मुझे मालूम है। ये लेकिन तो मैं मैंने कई लोगों से भी सुना है, भई आप इतने मतलब सबको खुश देखना चाहती हैं आप भी, हाँ, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं। और ये चीज़ जो है बहुत बड़ी बात है। और दूसरा है, सबसे पहले आपका पब्लिसिटी, अपना काम दिखाना का आइडिया कैसे आया? मैंने कुछ सोचा नहीं कि मैं अपनी पब्लिसिटी करूँ या मेरा काम लोग देखें या ऐसा नहीं। मैंने शुरू-शुरू में वीडियो बनाने शुरू किए थे अच्छा, और जब मैंने वीडियोज़ बनाने शुरू किए थे आज से 4 साढ़े 4 साल पहले, तब यूट्यूब पे लोग इतना देखते भी नहीं थे। बस मैंने 1-2 वीडियो यूट्यूब पे डाले, हुँ, बस मैं तो ऐसे जनरल की जैसे बनाए हैं तो डाल दिए। अच्छा, उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला, वाह, मैं वाह, डेली वीडियो बनाने लग गई, डालने लग गई वीडियो। वाह, मैं अपनी वीडियोज़ में खो गई वाह! और मेरे अंदर मोटिवेशनल बातें बहुत सारी थी, जो मुझे वो कभी पता ही नहीं थी। वो चीज़ तो आपको वो ऊपर लाई। मोटिवेशनल बातें इतनी निकलती गई कि आज यूट्यूब में मेरे 740 वीडियोज़ हैं। वाह, 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 वाह! मुझे नहीं पता मैं इतने वीडियो तक कैसे पहुँची और आज भी वो मोटिवेशनल बातें निकल रही हैं। वेरी गुड। और हम यही शुभकामनाएँ करते हैं कि आप आगे और आपके व्यूअर्स बढ़ें हाँ, और आपका चलता रहे मैं बहुत अपने अच्छा। काम से बहुत प्यार करती हूँ। ओह! यस, दैट इज़ ग्रेटनेस। यस। अच्छा, ये है कि आपके काम का कौन-सा पार्ट है जो लोग यूजुअली नहीं देखते, बट आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है? मैं आपको सच बताऊँ, मेरे काम का कोई ऐसा पार्ट ही नहीं है जो लोग नहीं देखना चाहते। ये बात, क्या बात! सोचिए, लोग सब कुछ देखना चाहते हैं। मैंने जब अपने व्लॉग्स डालने शुरू किए थे ना, तो मैंने सोचा था कि चलो व्लॉग्स डालती हूँ, कि बहुत सारे लोग मेरे से पूछते थे, "क्या करती है? बताती नहीं है, ये नहीं, वो नहीं, कुछ नहीं।" राइट, हाँ। तो मैंने ऐसे जनरल बहुत सिंपल से कि आज मैं यहाँ जा रही हूँ, आज मैंने ये किया, आज मैं वहाँ से वापस आ रही हूँ। तो मैंने सोचा कि ये तो लोग नहीं देखेंगे। मुझे लगा था कि अच्छा। मतलब ये तो बहुत छोटी-छोटी चीज़ें ना, मैं हुँ, कहाँ जा रही हूँ, आज मैंने क्या किया, आज मैंने हुँ, फ्रेंड्स के साथ लंच किया, हुँ,
आज मेरा शूट था, आज मैं वहाँ गई, आज मैं मारवाड़ी स्टूडियो गई, आज मैंने मी एंड माई सेल्फ का वीडियो बनाया, तो जैसे ऐसे। तो वो तो क्या हुआ, वो तो इतने हिट हुए, वो तो हिट होते चले गए। वाह वाह वाह। उसके बाद जैसे मैंने करीब 10-15 ऐसे व्लॉग्स बनाए, उसके बाद मैंने 5-6 दिन कोई व्लॉग नहीं बनाया। मुझे तो लोगों के फ़ोन आने लग गए क्या कि पूनम क्या कर रही है, बता क्यों नहीं रही है, बता क्यों नहीं रही, व्लॉग्स क्यों नहीं डाल रही है। ओह मैंने कहा ये तो उल्टी गंगा बह गई। उल्टी फिर मैंने डालने शुरू किए, फिर उसके बाद मैं डालती चली गई, फिर जैसे 30-35 हो गए, फिर मैंने थोड़े दिन नहीं डाले, अब वो लोगों को आदत पड़ गई, फिर लोगों ने मुझे फ़ोन करने शुरू किए, वाह, बताती क्यों नहीं है, क्या कर रही है। लोगों को अच्छा लगता है तो ही कहते हैं तो ना। आज पता नहीं मेरे 90-95 व्लॉग्स हो गए हैं, और लोग देखना पसंद करते हैं। वाह 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 लोगों को ये बहुत जानना है कि मैं क्या कर रही हूँ और मैं कहाँ हूँ। वाह पता वाह, नहीं लोगों को क्या मिलता है, मुझे नहीं नहीं पता। नहीं, उनको अच्छा लगता है तो ही अच्छा कहते लगता हैं है ना, उनको। वरना मतलब क्यों मेरे छोटे छोटे कहेगा। वीडियो जैसे मैं गाड़ी में बैठ के बना रही हूँ कि मैं वहाँ जा रही हूँ, हम्म, अभी मैं वहाँ से आई, मैं हल्दीराम पे छोले भटूरे खाने चली गई, वाह वाह मैं तो अकेले भी चली जाती हूँ, कॉफी पीने अकेले चली गई। वाह वाह वाह, ये लोगों को मजा बातें आता है। अच्छी लगती हैं तो सामने वाला पसंद करता है तो ही कहता है। हाँ, भाई कहाँ चली गई वो हमारी मेरे वो मैडम मिनी पूनम व्लॉग्स। काला जी, कहाँ हाँ, चली गई। हाय हाँ। लोगों को मेरे वो मिनी व्लॉग्स बहुत पसंद आते वाह हैं। वाह, क्या बात है। तो ऐसा है, आगे चौथा है, आपने थोड़ा एक्टिंग एक्सपीरियंस किया है, एक्सपेरिमेंट किया है ना, थोड़ा एक्टिंग एक्सपेरिमेंट किया है। उस एक्सपीरियंस से आपके अपने बारे में क्या सीखा है? मुझे इतना मजा आया एक्टिंग करते हुए। एक वो चाहत फिल्म थी, शॉर्ट फिल्म थी, अच्छा, उसमें मैंने एज ए गेस्ट रोल किया था, मैं जज बनी थी उसमें। ओहो, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने 2 स्टोरी में काम किया, जो स्टोरी में मैंने किया वो मैंने ऐसा पार्ट चूज़ किया कि जैसी मैं हूँ, मैंने उस स्टोरी में वही दिखाया। जैसे आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे मैं बच्चों को कभी भीख नहीं देती, वाह, तो मैं सचमुच नहीं देती, अपनी लाइफ़ में भी मैं बच्चों को कभी भीख नहीं देती। वेरी, मतलब अगर बच्चों को मुझे कोई चीज़ देनी होती है, मैं खाने की चीज़ दे दूँगी या उनके यूज़ करने की दे दूँगी, मैं पैसे कभी नहीं देती। तो एक स्टोरी मेरी उसी पे थी। क्या बात, तो मुझे बहुत अच्छी लगी कि मैं जैसी हूँ, जैसा मेरा कैरेक्टर है, मैं वैसा दिखा रही हूँ। मैंने उसमें कुछ शो ऑफ नहीं किया, कुछ नहीं किया। राइट तो राइट, मुझे मुझे सच्चाई दिखानी बहुत पसंद है। मुझे वो नहीं पसंद कि जैसे मैं कुछ और हूँ और मैं कुछ और दिखा रही हूँ। हाँ, मैं जो कुछ हूँ, मेरे सारी फ्रेंड्स को पता है कि मैं जो वीडियोज़ में दिखाती हूँ, जो वीडियो मैं बनाती हूँ, मैं रियल लाइफ़ में वैसी ही हूँ। अच्छा वो लगता है। ये तो मैं कुछ सब झूठ लोग, नहीं दिखाती। मेरे वीडियोज़ में जितना जो कुछ है, मैं दिल से बोलती हूँ और सच बोलती हूँ। वाह मैं वाह, सारे अपने फ्रेंड्स को, सबको ये कह रही हूँ, और मैं हर वीडियो में बोलती भी हूँ कि मैं दिल से बोलती हूँ और मैं सच बोलती हूँ। वाह वाह वाह, तभी हिट होती हूँ। तभी तो हिट है वहाँ, यस, तभी लोग यही पसंद तो करते हिट हैं। है। पांचवा लास्ट है, जब मोटिवेशन लो होता है तो आप खुद को कैसे पुश करती हो? मोटिवेट, मैं तो मोटिवेशनल बातों से भरी पड़ी हूँ। आ, मेरे तो कभी होता ही नहीं तो, कि मुझे अपने तो आप को मोटिवेट करना पड़े। मैं तो 24 आवर्स मोटिवेट रहती हूँ। वाह वाह वाह, मैं दैट इज मेरे ग्रेटनेस। को कभी मोटिवेट नहीं करना पड़ता अपने आप वाह को। वाह कभी वाह, ऐसा कुछ यही होता ही चीज तो नहीं। आपको सफलता के कागार पे लेके आई है। यस, यस, तो लोगों ने मोटिवेशनल स्पीकर ही बना दिया, वाह तो वाह, मोटिवेट करने की क्या ज़रूरत है? वेरी गुड, वो तो अपने आप ही मोटिवेट होती हूँ। वाह। तो ऑडियंस को भी यही चीज की जरूरत है। ऑडियंस भी जो सच्चाई होती है ना, वो देखना चाहती है। हाँ जी, और जब आप सच्चाई दिखाते हो ऑडियंस को, तो उनको आप पसंद आते हो, चाहे पसंद कोई आती भी हो, लाइक, चाहे कोई बिल्कुल भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और हो। बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे वो दिखाना नहीं पसंद। मैं, आप देखिए मेरे वीडियोस होते हैं, मेरे सारे वीडियोस होते हैं जो मैं सोसाइटी में देखती हूँ, मेरे सारे वीडियोस वही होते हैं, या तो जो मैं सोसाइटी में देखती हूँ या जो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो जब ये दोनों चीज़ें होती हैं तो लोग बहुत जल्दी मेरे वीडियो के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, उनको अच्छा लगता है। वाह वाह भगवान करे हमेशा अच्छा लगता रहे। मैं वाह, ऐसे ही नहीं नहीं, आगे अच्छा ही चलती रहूँ। होगा। हम तो शुभेच्छाएं हैं, यस, शुभकामनाएं हैं, और आपसे मिलकर भी हमें बहुत ही अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि बस मैं क्या बताऊँ आपको। मुझे तो आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी और लगी। मैं तो आज तो कम से कम सारा दिन नहीं भूलूंगी। बस बहुत मजा आया इसका एक्टिंग मतलब आपके आप देखते हुए। एक्टिंग मेरी पसंद आई तो बुलाते रहेंगे मेरे हाँ को हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल फिर मैं आता रहूंगा, लोगों को बिल्कुल हंसाता रहूंगा। बिल्कुल खुश रहो, आबाद रहो, बिल्कुल। दिल्ली रहो या अहमदाबाद रहो। हम कभी ना कभी इकट्ठे काम करेंगे। जी बिल्कुल, आप नसीब बस पक्का, आपका 100%। आशीर्वाद चाहिए और आपका बिल्कुल साथ और हाथ चाहिए, बिल्कुल। तो हम साथ भी जरूर करेंगे और मिलते रहेंगे। खुश रहो,
ऑल द बेस्ट। बिल्कुल। चलिए, हमारा एपिसोड एंड करने का टाइम हो गया है और मुझे उम्मीद है कि आपको नरेंद्र बेदी जी का सारी एक्टिंग बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आई। और ऐसे ही देखिए, अब हम नेक्स्ट एपिसोड में किसको लाएंगे। मैं हमेशा चाहती हूँ कि यहाँ पर अच्छे से अच्छे लोग आएँ, और आज तक अच्छे से अच्छे लोग आए हैं। तो बेदी जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने हमारा मतलब हमारे इस प्रोग्राम में आए आप, और मेरे को बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पूनम कालरा जी। धन्यवाद। ओके, बाय। बाय बाय।